बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो से हम रेटिना के लेक्चर्स की सीरीज़ जो है उसको शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में देखते हैं एनाटॉमी ऑफ रेटिना। तो एनाटॉमी ऑफ रेटिना में सबसे पहले ये देखें कि रेटिना जो है ना, ये इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट नर्वस लेयर होती है आई बॉल की, ठीक है। और ये न्यूरो एक्टोडर्मल इन रीजन है, ठीक है। न्यूरो एक्टोडर्म से राइज कर रही होती है। आपको पता है, आपने एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा होगा कि एक ऐसे प्राइमरी ऑप्टिक वेजिकल बनता है और उसकी इन्वेजिनेशन होती है। तो फिर उस इन्वेजिनेशन से सेंसरी और जो है आउटर रेटिना, आउटर और इनर रेटिना बनते हैं। तो रेटिना को समझने के लिए ये एक बेसिक सी डायग्राम है आई बॉल की। इसमें आपने आई के स्ट्रक्चर को ऐसे याद रखना है कि आई जो है ना वो एक बॉल की तरह है, जैसे क्रिकेट बॉल है। जो सबसे ऊपर वाली बॉल है ना, वो है सक्लेरा की फाइब्रस लेयर। ये जो येलो मैंने शो की हुई है ना, ये सक्लेरा की सबसे बाहर वाली जो बॉल है ना, उसकी जो वो है सक्लेरा की, और वो आगे से डेफिशिएंट है, यानी कि आगे उसमें ना सुराख होगा बॉल में, जो जिसको कवर किया होता है कॉर्निया ने। तो ये होगी आउटर लेयर। अब ये एक बॉल के अंदर दूसरी बॉल है, ठीक है। ये होगी वस्कुलर लेयर यानी कोरॉइड की। वस्कुलर लेयर जो है ना पोस्टीरियरली कोरॉइड होती है, और ये एंटीरियरली जो है ना यही कोरॉइड चेंज हो जाती है सिलरी बॉडी में, और फिर मोस्ट एंटीरियरली जो है ना ये सिलरी बॉडी से ही आगे आइरस बन जाता है। तो ये एक ही लेयर होती है वस्कुलर लेयर ऑफ आई बॉल। तो कोरॉइड की लेयर होती है जो आगे जाके सिलरी बॉडी बन जाती है और फिर उससे आगे आइरस में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद तीसरी जो लेयर है वो इनर मोस्ट लेयर, नर्वस लेयर, वो होती है रेटिना की, ठीक है। ये ब्लू कलर वाला लेंस है, ये सस्पेंडेड है आई बॉल की कैविटी में थ्रू सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ये जो लिगामेंट्स है ना, इनको कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स या जोन्यूलर लिगामेंट्स। तो लेंस जो है ना इन लिगामेंट्स के थ्रू सिलरी बॉडी के साथ अटैच होता है। अब रेटिना का एक्सटेंट किधर तक होता है, तो आपने याद रखना है कि ये जिधर रेटिना की लेयर्स पोस्टीरियरली आपस में जुड़ रही हैं, तो इधर से ऑप्टिक नर्व बन रही होती है। तो ये जो पॉइंट होता है ना, इसको कहते हैं ऑप्टिक डिस्क। तो ऑप्टिक डिस्क से लेके ये आगे एंटीरियरली रन करती है फॉरवर्ड, और आगे जो है ना ये सिलरी बॉडी के साथ अटैच होती है। ये सिलरी बॉडी और रेटिना का जंक्शन जो है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, इसको कहते हैं ऑरा सेरेटा। सिलरी बॉडी और रेटिना जिधर मिल रहे होते हैं वो होता है, उस जगह को कहते हैं ऑरा सिरेटा। सिरेट आपको पता है सॉ लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं। तो रेटिना भी जो है ना ऐसे ही सॉ लाइक स्ट्रक्चर की तरह जो है ना सिलरी बॉडी के साथ जुड़ रहा होता है, तो इस वजह से इसे ऑरा सिरेटा कह देते हैं। तो मैंने आपको बताया कि तीन जो है लेयर्स हैं। एक सबसे बाहर वाली बॉल है जो आगे से डेफिशिएंट है, वो सक्लेरा की है, जिसको आगे से कॉर्निया ने कवर किया हुआ है। फिर दूसरी लेयर जो है वो वस्कुलर, इस बॉल के अंदर एक बॉल है, वो कोरोइड है। पोस्टीरियरली कोरोइड होगी और एंटीरियरली वही कन्वर्ट हो जाती है सिलरी बॉडी और आइरस में। इसके बाद रेटिना आ जाता है। रेटिना जो है वो ऑप्टिक डिस्क से लेके ऑरा सिरेटा तक इसका एक्सटेंट होता है। इसके बाद जो है ना आई बॉल के दो सेगमेंट्स होते हैं। एक एंटीरियर सेगमेंट है, ये लेंस से आगे वाला जो एरिया है ये सारा एंटीरियर सेगमेंट है, इसमें होता है एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट। और जो पोस्टीरियर सेगमेंट है, लेंस से पीछे वाला ये सारा सेगमेंट, ये पोस्टीरियर सेगमेंट है लेंस और रेटिना के दरमियान वाला, इसमें होता है विट्रियस ह्यूमर। अब जो है ना एक लैंडमार्क इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं रेटिनल इक्वेटर, ठीक है। होता क्या है कि अगर ये आई बॉल है फॉर इंस्टेंस, तो आई बॉल को अगर दरमियान से अगर इधर एक इमेजिनरी लाइन बनाएं जो इसको एंटीरियर और पोस्टीरियर जो है वो डिवाइड कर दे, तो इसको कहते हैं रेटिनल इक्वेटर। होता क्या है कि आई बॉल में जो है ना इधर से वेन्स निकल रही होती हैं, दो वेन्स इधर से और दो नीचे से, ये तकरीबन इनको कहते हैं वेना वॉर्टिकोज। तो ये जिस जगह पे होती है ना वो तकरीबन सेंटर ऑफ द आई बॉल होती है। तो अगर इनको एक कनेक्ट करें ऐसे इमेजिनरी लाइन से, ऐसे ज्वाइन करें, तो ये जो है ना ये रेटिनल इक्वेटर बन जाता है। तो रेटिनल इक्वेटर की जो लैंडमार्क है ना, इसको हम यूज़ करके डिवाइड करते हैं रेटिना को। तो जो इससे पोस्टीरियर होगा पीछे रेटिना, वो होगा पोस्टीरियर पोल या पोस्टीरियर रेटिना, और जो इसके एंटीरियर होगा और रेटिनल इक्वेटर से ऑरा सिरेटा तक इतना रीजन, ये जो है ना ये पेरिफेरल रेटिना हो जाएगा। तो ये रेटिना को हम ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पेरिफेरल रेटिना जो
पोस्टीरियर टू दी रेटिनल इक्वेटर होगा, और पेरिफेरल रेटिना जो रेटिनल इक्वेटर और ओरा सिरेटा के दरमियान में होगा, ये पेरिफेरल रेटिना हो जाएगा। इसके बाद जो ऑप्टिक डिस्क के करीब रेटिना होता है वो सबसे थिकेस्ट होता है 0.56 मिलीमीटर, जबकि जैसे जैसे ये पेरिफेरली मूव करता जाता है तो ओरा सिरेटा पे सबसे थिन होता है 0.1 मिलीमीटर। इसके बाद देखें कि ये फॉर इंस्टेंस लेफ़्ट आई है और ये है राइट आई, ठीक है। ये राइट आई है, ये लेफ़्ट आई है। तो ये जो ऑप्टिक डिस्क पीछे से ऑप्टिक नर्व राइज कर रही होती है, ये बिल्कुल इधर सेंटर वाले पोर्शन से नहीं करती, ये ना थोड़ी नेज़ल साइड से राइज कर रही होती है, ठीक है। नेज़ल साइड से राइज करेगी और फिर इधर ऑप्टिक के आज़मा पे ये जो है ना क्रॉस हो जाती हैं ऑप्टिक नर्व्स। तो बात बताने का मकसद ये है कि जो है ना बिल्कुल जो इसका सेंटर है पोस्टीरियर पोल का, वो ये ऑप्टिक डिस्क नहीं होता, बल्कि वो एक और पॉइंट होता है। मिसाल के तौर पे अगर इधर से रे ऑफ लाइट पास करे तो वो बिल्कुल सेंटर पे जाए, तो वो सेंटर वाला रीजन जो है ना उसको कहते हैं मैक्यूला लूटिया। तो इस मैक्यूला के भी सेंटर मोस्ट रीजन जो होता है ना उसको फोविया कह देते हैं। तो जो फोविया है ना उधर थिनेस्ट होता है रेटिना। ये मैं भी आगे आपको डायग्राम से भी समझाऊंगा ये कौन सा रीजन होता है मैक्यूला और फोविया का। तो अब देखते हैं कि लेयर्स जो है रेटिना की वो कौन कौन सी कितनी होती हैं लेयर्स। तो ये एक डायग्राम है रेटिना की लेयर्स की। तो आपने याद रखना है कि आउटर मोस्ट लेयर जो है ना वो पिगमेंट एपिथेलियम की है, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। अब पिगमेंट एपिथेलियम ये जो है ना ये इसके बाहर वाला रीजन ये कोरॉइड का एरिया है, जबकि ये जो नर्व फाइबर लेयर इधर से जो है ना विट्रियस ह्यूमर आ जाता है इधर। आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है ना, इस डायग्राम में देखें तो जिधर ये कोरॉइड और रेटिना का जंक्शन बन रहा है इधर रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है, जबकि जिधर रेटिना और विट्रियस ह्यूमर का जंक्शन बन रहा है इधर नर्व फाइबर लेयर है। यानी कि बाहर से अंदर की तरफ आना है। आउटर मोस्ट लेयर रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम होगी, इनर मोस्ट लेयर जो है वो नर्व फाइबर लेयर होगी, ठीक है। तो सबसे पहली लेयर होती है पिगमेंट एपिथेलियम की। इसके बाद लेयर आती है फोटो रिसेप्टर्स की। इसमें आ जाते हैं रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स का काम होता है कि जो है वो डार्क विजन में हेल्प करते हैं, जबकि कोन्स जो है वो कलर परसीव करने में उनका फंक्शन होता है। इसके बाद जो है और किस किस तरह के सेल्स होते हैं रेटिना की लेयर्स में, तो एक हॉरिजॉन्टल सेल्स होते हैं, ये हॉरिजॉन्टली जो है ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को, जबकि बाइपोलर सेल्स जो होते हैं ये वर्टिकली सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। एमाक्राइन सेल्स हॉरिजॉन्टली भी ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को और वर्टिकली भी ट्रांसमिट करते हैं। इसके बाद गैंग्लियन सेल्स आ जाते हैं और इन्हीं गैंग्लियन सेल्स की जो नर्व फाइबर्स इधर से एक्सॉन्स राइज कर रहे होते हैं ना, यही मिलके सारे एक ऑप्टिक नर्व बना देते हैं आई में। तो लेयर मैंने आपको बताया सबसे पहले होती है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। इसके बाद फोटो रिसेप्टर्स रॉड्स एंड कोन्स की लेयर आ गई। इसके बाद एक एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है। ये फोटो रिसेप्टर्स और ये हॉरिजॉन्टल सेल्स के ये न्यूक्लियर लेयर जो है इसके दरमियान में ये जो लेयर है ये एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन है। इसके बाद आउटर न्यूक्लियर लेयर आ जाती है। आउटर न्यूक्लियर लेयर में कौन कौन से हैं, हॉरिजॉन्टल सेल्स और ये रॉड्स एंड कोन्स, इनके न्यूक्लियाई आ जाते हैं, न्यूक्लियर लेयर है। इसके बाद आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर आ जाती है। इसमें इन्हीं जो है ना न्यूक्लियस के इन्हीं हॉरिजॉन्टल सेल्स के नर्व फाइबर्स आ जाते हैं प्लेक्सिफॉर्म लेयर में। इसके बाद अगली लेयर होती है इनर न्यूक्लियर लेयर। इनर न्यूक्लियर लेयर में बाइपोलर सेल्स आ जाते हैं। इसके बाद इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, इसमें इन्हीं बाइपोलर सेल्स के फाइबर्स आ जाते हैं। फिर गैंग्लियन सेल लेयर्स में गैंग्लियन सेल्स आ जाएंगे, इनके न्यूक्लियाई, और नर्व फाइबर लेयर में गैंग्लियन सेल्स के जो एक्सोन्स हैं ये वाले, ये नर्व फाइबर लेयर में आ जाएंगे। और आखिर में जो है ना इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये सारे नर्व फाइबर्स जो है ना कन्वर्ज कर रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं ऑप्टिक डिस्क वाली जगह पे और उधर ऑप्टिक नर्व बना लेते हैं। ये मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। अब ये समझें, अब रेटिना जो है ना ये ऐसे है एक बॉल की तरह, मैंने आपको बताया। तो इधर से इधर फॉर इंस्टेंस जो है ना वो जो है वो ऑप्टिक डिस्क का रीजन है। तो इस सारे एरिया से नर्व फाइबर्स कन्वर्ज होंगे और इधर दरमियान में आ जाएंगे ऑप्टिक नर्व बनाने के लिए।
इस डायग्राम में देखें तो ये जो है ना इधर नर्व फाइबर लेयर्स हैं, तो ये नर्व फाइबर जो है ना सारे ऐसे मिलेंगे और इधर से भी मिलेंगे सारे रेटिना से, और इधर कन्वर्ज होके जो है ना ऑप्टिक नर्व बना देंगे। एक और बात आपने इसमें याद रखनी है कि पिगमेंट एपिथेलियम और कोरोइड की जो लेयर है इसको सेपरेट कर रही होती है एक और मेम्ब्रेन, उसको कहते हैं ब्रुचस मेम्ब्रेन। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में भी मैं आपको बताऊंगा ये ब्रुचस मेम्ब्रेन के बारे में। अभी इतना देख लें कि कोरोइड और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम को जो सेपरेट कर रही होती है वो होती है ब्रुचस मेम्ब्रेन। और इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन जो इनर मोस्ट है लेयर रेटिना की, उसको और विट्रियस को एक मेम्ब्रेन सेपरेट कर रही होती है, उसको कहते हैं पोस्टीरियर हाइलॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, ये दो मेम्ब्रेन्स के बारे में आप याद रखें। तो लेयर्स में हमने देखा कि सबसे बाहर रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम थी, फिर रॉड्स एंड कोन्स एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, इनर न्यूक्लियर लेयर, इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, गैंग्लियन सेल लेयर, नर्व फाइबर लेयर और इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि जब लाइट आएगी आई बॉल के अंदर लेंस से पास होके, तो अब लाइट का जो रास्ता है, लाइट ने तो आना है ऐसे, पहले कॉर्निया को पास करेगी, फिर लेंस को पास करेगी विट्रियस ह्यूमर में, तो फिर ये अंदर, तो लाइट का पाथवे होगा इधर से लाइट आएगी विट्रियस ह्यूमर वाली साइड से, इन सारी लेयर्स को क्रॉस करेगी और इन सारी लेयर्स को क्रॉस करके पिगमेंट एपिथेलियम जो है ना इसमें कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है। पिगमेंट एपिथेलियम का काम क्या होता है कि ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फिर आगे ट्रांसमिट कर देता है रॉड्स और कोन्स को, जो फिर आगे जो सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं। अब एक काम तो ये पिगमेंट एपिथेलियम का हो गया कि ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है ताकि लाइट जो है ना स्कैटर ना हो। जैसे अब इधर से फॉर इंस्टेंस लाइट आ रही है तो ये जो है ना ये रॉड्स सिर्फ इस रॉड और कोन को ही स्टिमुलेट करे, साथ वालों को ना कर दे। एक तो ये काम होता है कि ये लाइट एब्जॉर्ब करती है। दूसरा काम ये होता है कि जो लाइट है वो डैमेज कर देती है जो ये आउटर सेगमेंट्स होते हैं रॉड्स एंड कोन्स के। तो इन फोटो रिसेप्टर्स के जो डैमेज्ड पार्ट्स होते हैं इनको भी जो है ना रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम ये डाइजेस्ट करती है। तो ये दो मेन फंक्शंस हैं रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम के। तो मैं आपको पाथवे बता रहा था लाइट का कि लाइट आएगी इन सारी लेयर्स के अंदर से क्रॉस होगी रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम में, इधर से फिर सिग्नल ट्रांसमिट होगा रॉड्स एंड कोन्स के थ्रू हॉरिजॉन्टल सेल्स में, बाइपोलर सेल्स में, गैंग्लियन सेल लेयर में, और फिर गैंग्लियन सेल से ये इधर जो है ना ये नर्व फाइबर लेयर बनेगी और फिर जाके ऑप्टिक डिस्क पे जो है ना ऑप्टिक नर्व बना देंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना ये आपने याद ध्यान से करना है। अब जो मैक्यूला लूटिया होता है या उसका जो मिडल मोस्ट पॉइंट फोविया होता है, उसमें क्या होता है कि ये जो सारी लेयर्स है ना ये फोटो रिसेप्टर से आगे वाली लेयर्स, ये लेयर्स नहीं होती। तो इस वजह से लाइट को जो है ना इन सारी लेयर्स में से पास नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट जाएगी फोटो रिसेप्टर्स पे, तो अच्छा इमेज बनेगा, अच्छी लाइट परसीव होगी। तो इस वजह से मैक्यूला लूटिया पे जो है ना सबसे अच्छा विजन बनता है। अब ये डायग्राम देखें, ये है रेटिना की थिकनेस के बारे में बता रही है। तो ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है ये है कोरोइड की लेयर। ठीक है, कोरोइड और इसके बाहर स्क्लेरा की लेयर आ गई। कोरोइड की लेयर ये कोरियो कैपिलरीज आ गई। मैंने आपको बताया कोरोइड और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम ये जो लेयर है इसको सेपरेट किया होता है ब्रुचस मेम्ब्रेन ने। तो ये जो सारी है ना ये ब्रुचस मेम्ब्रेन है। रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम के बाद लेयर आ जाती है फोटो रिसेप्टर्स की। तो ये देखें ये रॉड्स एंड कोन्स फोटो रिसेप्टर्स की लेयर आ गई। फिर आउटर न्यूक्लियर लेयर, आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, इनर न्यूक्लियर लेयर आ गई, फिर इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर आ गई और फिर गैंग्लियन सेल लेयर आ गई। ये डायग्राम है बेसिकली फोविया की या मैक्यूला लूटिया की। तो अगर हम फंडोस्कोपी करें, फंडस किसे कहते हैं कि जब हम किसी ऑप्थेल्मोस्कोप के थ्रू देखते हैं रेटिना को तो जो हमें जितना पार्ट नज़र आ रहा होता है रेटिना का उसको कह देते हैं फंडस। तो फंडस की एग्जामिनेशन करें तो हमें ऐसी सी एक इमेज नज़र आ रही होती है। एक तो इस साइड पे एक डिस्क, ऑप्टिक डिस्क होती है थोड़ा नेजली, और ऑप्टिक डिस्क से जो है ना सेंट्रल रेटिनल आर्टरी और वेन नज़र आ रहे होते हैं। आर्टरी और वेन में कैसे डिफ्रेंशिएट करना है कि जिसका कैलिबर ज़्यादा होगा, बड़ा कैलिबर होगा तो वो वेन होगी और छोटा कैलिबर होगा तो वो आर्टरी होगी। इसके बाद सेंटर मोस्ट जो पॉइंट होता है वो होता है मैक्यूला का। ठीक है,
और मैक्यूला में भी जो है ना एक सेंट्रल डिप्रेशन होती है, उसको कहते हैं फोविया। ये जो ऑरेंज से मैंने शो की है ये सेंट्रल रीजन है, ये है फोविया। अब इसी फोविया को हमने एनलार्ज कर लिया और ऐसे उसको देख रहे हैं उसकी लेयर्स को। तो ये आप देखें कि फोविया में भी जो है ना एक सेंट्रल डिप्रेशन होती है, इस फोविया में भी सेंट्रल डिप्रेशन है जिसको कह देते हैं फोवियोला। अब इस चीज़ को अप्रिशिएट करें कि इधर जो है ना फोवियोला वाले रीजन में कोई जो है ये सामने लेयर्स नहीं है, आउटर न्यूक्लियर लेयर, आउटर प्लेक्सिफॉर्म, इनर न्यूक्लियर या गैंग्लियन सेल लेयर, तो सिर्फ जो है ना फोटो रिसेप्टर्स इधर पड़े हुए हैं। और फोटो रिसेप्टर्स में भी जो है ना कोन्स, उनकी कंसंट्रेशन वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, ये फोवियोला वाले रीजन में। तो इस रीजन में क्या होगा, अब इधर से लाइट आ रही है, लाइट डायरेक्टली आके फोटो रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगी, कोई हिंड्रेंस नहीं है इन लेयर्स की। तो जब डायरेक्टली इनको स्टिमुलेट करेगी तो अच्छा इमेज बनेगा। और ये बात आपने याद रखनी है कि इसमें जो है ना कोन्स के न्यूक्लियाई होते हैं, सिर्फ कोन्स की सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है ये फोवियोला वाले रीजन में। अब फोवियोला और इसके साथ वाला थोड़ा सा रीजन, ठीक है, ये सारा फोविया है। मैक्यूला लूटिया बड़ी चीज़ है, बड़ी एंटिटी है। फिर उसके अंदर आ जाता है एक डिप्रेशन है जिसको फोविया कहते हैं, उसके अंदर फिर एक डिप्रेशन है जिसको फोवियोला कहते हैं। अब फोवियोला और उसके साथ का थोड़ा सा रीजन, इसको कहते हैं ए वेस्कुलर जोन, क्योंकि इसमें जो है ना कोई कैपिलरीज वगैरह नहीं होती, तो इसको कह देते हैं फोवियल ए वेस्कुलर जोन, FAZ। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखें इसमें। इसके बाद देख लेते हैं कि ब्लड सप्लाई जो है रेटिना की क्या होती है। तो 3 तरह की मेन आर्टरीज हैं, मेन बल्कि 2 आर्टरीज हैं। ये जो सीलियो रेटिनल आर्टरी होती है ना, ये 30% लोगों में ही होती है सिर्फ, और ये मैक्यूला वाले रीजन को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। मेन आर्टरी जो है ना, जो ब्लड सप्लाई कर रही होती है रेटिना को, वो होती है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। ये ऑप्थाल्मिक आर्टरी की एक ब्रांच होती है। और ये बात आपने याद रखनी है कि ये इनर 6 लेयर्स को सप्लाई कर रही होती है, सेंसरी रेटिना की जो है ना इनर 6 लेयर्स। अब इनर 6 लेयर्स कौन सी बनेगी, इनर 6 लेयर्स बनेगी, अब इधर नर्व फाइबर लेयर से आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर तक। तो ये जो सारा एरिया है ना, ये बनेगा इनर सेल लेयर। इस सारे एरिया को जो है ना सप्लाई करती है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, ये इनर 6 लेयर्स हैं। और आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर से ऊपर वाली है जो बाकी 4 लेयर्स हैं, आउटर न्यूक्लियर लेयर, एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, रॉड्स एंड कोन्स और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, इसको सप्लाई करती है शॉर्ट पोस्टीरियर सिलरी आर्टरी, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि इनर 6 लेयर्स को सेंट्रल रेटिनल आर्टरी सप्लाई करती है और आउटर 4 लेयर्स जो हैं उसको सप्लाई कर रही है शॉर्ट पोस्टीरियर सिलरी आर्टरी। तो ये है ब्लड सप्लाई। वीनस ड्रेनेज जो है, तो वेन्स जो है ना रेटिना की, वो आर्टरीज के साथ साथ ही चलती हैं और फिर आके ड्रेन हो जाती हैं कवर्नस साइनस के अंदर। इसके बाद एक बैरियर सिस्टम होता है, उसको कहते हैं ब्लड रेटिनल बैरियर सिस्टम। इंटरनल बैरियर होता है और एक्सटर्नल बैरियर होता है। इंटरनल बैरियर किस चीज़ से बनता है, ये जो रेटिनल कैपिलरीज हैं उनकी जो एंडोथीलियम है, आपको पता है कि कैपिलरी की जो इनर लाइनिंग होती है उसको एंडोथीलियम कहते हैं। तो एंडोथीलियम का जो है ना टाइट जंक्शंस होते हैं उसके, बहुत टाइटली पैक्ड एंडोथीलियम होती है, जिसकी वजह से ब्लड जो है ना वेसल से बाहर लीक नहीं करता, ठीक है। तो ये इंटरनल बैरियर होता है कि जो रेटिना के अंदर इनर लेयर्स ऑफ रेटिना में जो कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं उनके एंडोथीलियम का टाइट जंक्शन होता है, जिसकी वजह से ब्लड लीक नहीं करता और रेटिना ट्रांसपेरेंट ही रहता है। तो ये इंटरनल बैरियर है। एक्सटर्नल बैरियर क्या होता है कि जो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है वो उसने टाइट जंक्शन बनाया होता है। अब फॉर इंस्टेंस ये जो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है ये कोरॉइड की लेयर के साथ एडजेसेंट है, तो इसकी जो है ना बहुत टाइट जंक्शंस होते हैं रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम के, जिसकी वजह से कोरॉइड से ब्लड लीक होके इसमें नहीं आ रहा होता रेटिना में। तो ये इसको कह देते हैं एक्सटर्नल बैरियर। इसके बाद देख लें कि फंक्शंस क्या होंगे रेटिना के। तो 4 फंक्शंस हैं मेनली, कि एक विजुअल एक्विटी प्रोवाइड करती है, यानी कि इमेज फॉर्मेशन हो रही है रेटिना की वजह से। कलर विजन होता है कोन्स की वजह से। डार्क एडेप्टेशन होती है रॉड्स की वजह से। और कंट्रास्ट सेंसिटिविटी भी प्रोवाइड करता है रेटिना। अब देख लेते हैं कि कैसे MCQs आ सकते हैं इस पोर्शन से ज़्यादातर MCQs ही आते हैं, SCQ नहीं बनता इस पोर्शन से। तो ये पहला MCQ देख लें कि डिमार्केशन बिटवीन जंक्शन ऑफ सिलरी बॉडी एंड रेटिना। तो मैंने आपको बताया था कि रेटिना और सिलरी बॉडी का जो जंक्शन होता है वो ओरा सिरेटा बना रहा होता है।
इसके बाद ब्रुच्स मेम्ब्रेन किधर लोकेटेड होती है? तो ये ब्रुच्स मेम्ब्रेन रेटिना में होती है, स्पेसिफिकली रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम और कोरोइड की लेयर के दरमियान में ये ब्रुच्स मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसके बाद रेटिनल आर्टरी इज़ अ ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांच होती है रेटिनल आर्टरी। इसके बाद मेन फंक्शन जो है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम का वो क्या है? अब इसमें लाइट भी एब्जॉर्ब करती है और आउटर सेगमेंट ऑफ रॉड्स एंड कोन्स को भी डाइजेस्ट करती है, लेकिन मेन फंक्शन जो है ना इसका वो ये है कि ये आउटर सेगमेंट ऑफ रॉड्स एंड कोन्स को डाइजेस्ट करती है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली जो लाइट रेज होती हैं उनको एक्सपोज होते हैं और उनका डैमेज हो जाता है, तो जो डैमेज्ड एरिया होता है रॉड्स एंड कोन्स का उनको डाइजेस्ट कर लेती है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। इसके बाद ब्लड सप्लाई टू सेंसरी रेटिना अप टू आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, यानी कि सेंसरी रेटिना होता है इनर लेयर, इनर रेटिना, तो इनर लेयर से लेके इनर रेटिना से आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर तक, यानी कि इनर सिक्स लेयर्स जो है रेटिना की, उनको कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? तो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी सप्लाई कर रही होती है। और अगर ये सवाल आ जाता कि आउटर 4 लेयर्स जो है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम से अंदर ये आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर तक, तो फिर आंसर बनना था कि शॉर्ट पोस्टीरियर सिलरी आर्टरी। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि मैक्यूलर एरिया की ब्लड सप्लाई कौन सी है, जो 30% इंडिविजुअल्स में जो होती है, तो वो सीलियो रेटिनल आर्टरी है। इसके बाद देख लें, रेटिना कंसिस्ट ऑफ 10 लेयर्स विद रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम एज आउटर मोस्ट, ठीक है, 10 लेयर्स होती हैं और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम आउटर मोस्ट लेयर होती है। रेटिना जो होता है ना वो एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स तो रन कर रही होती हैं, पर वो ब्लड वेसल्स जो है ना उनसे ब्लड लीक नहीं हो रहा होता। वो क्यों नहीं हो रहा होता? क्योंकि ब्लड रेटिनल बैरियर सिस्टम होता है। तो दो तरह